आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुप्तेश्वर पांडे जी की फोटो है, बिहार के पूर्व डीजीपी। हाल ही में इन्होंने वीआरएस लिया था और जिसकी प्रक्रिया 3 महीने की थी वो 24 घंटे के अंदर पूरा हो गया। इन्होंने कई बार व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार वो जितनी बार चाहें उनको किसी तरीके से इस्तेमाल कर लें। और अभी खबर है एक बहुत बड़ी कि इन्होंने अभी जेडीयू यानी नीतीश कुमार के पार्टी ज्वाइन कर ली है और उन्होंने कहा है कि मैं आम आदमी हूं, मुझे राजनीतिक समझ नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए कहा है कि वो मुझे जिस तरीके से चाहे वो हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उन्होंने वीआरएस लिया था तब संजय राउत शिवसेना लीडर उन्होंने कहा था कि वो अपने स्टेटमेंट के लिए उन्हें इनाम मिल जाएगा और उन्होंने ये इनाम मिल गया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा स्वीकार होना, इसके लिए शिवसेना ने बताया कि उन्हें ये स्टेटमेंट का इनाम मिला है। वहीं एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कहा है कि जिस तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे थे सुशांत की केस में, लग नहीं रहा था वो किसी स्टेट के डीजीपी हैं, बल्कि किसी भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे और उनका ये इनाम मिल गया है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी ये बात कही है कि इंसाफ तो बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को मिला है, अभी सुशांत को मिलना बाकी। जब बात बिहार की हो रही है और उनके डीजीपी की, तो फिर बात आएगी नए अभी जो बिहार के पूरे पुलिस का काम देखेंगे, एडीजी एसके सिंघल बता देंगे जब चर्चा में आए थे जब सिवान में वो एसपी के तौर पे नियुक्त थे और उस वक्त दौर के सांसद उनके समर्थकों और इनके बीच झड़प हुई थी। इसी झड़प के वजह से ये चर्चा का विषय बने थे और बता दे इन्हीं की पहली एफआईआर लिखवाई गई थी। 3 मई 1996 में उनके और सांसद के समर्थक के बीच में टकराव हुआ था। 20 जून को उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और उसी दौर की बात है कि जब ये दरौली थाना से जब चलकर सिवान की तरफ आ रहे थे, इसी बीच कुछ लोग खड़े थे और जब इन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी को भेजा जाके कुछ मौके को जानने के लिए, उसी बीच झड़प हुई, जिसे लोग बताते हैं वो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के लोग थे। और जब झड़प हुई तो ये पहले सिवान के ऐसे एसपी थे जिन्होंने सांसद के खिलाफ उस दौर के, उस वक्त बिहार में सरकार लालू यादव की थी और उसमें ऐसा माना जा रहा था उसी वक्त डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को गृह राज्य मंत्री बनाने की कवायद शुरू थी। उसी दौर में इन्होंने केस लिखवाया और केस लिखवाने का नतीजा ये हुआ कि 2007 में बिहार की स्पेशल अदालत ने केस चलाई और 10 साल की सजा हुई। और आज इसके सिंघल को उनका कहा जाए ये भी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और अभी फिलहाल एडीजी बिहार हैं और 3 नाम भेज दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। अभी कोई फैसला नहीं आया है कि बिहार का भी डीजीपी कौन होगा, लेकिन फिलहाल इसके सिंघल इस मसले बिहार पुलिस को देखेंगे। तरफ पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार के करीबी हैं और जो दूसरे बने वो भी नीतीश कुमार के करीबी हैं। गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के हैं और इसके सिंघल साहब 1988 बैच के हैं। अब दोनों नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो बिहार का जो चुनाव हो रहा है, जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े नेता जो जेल में हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और जैसा आप पॉलिटिक्स की नीति के बारे में जानते हैं, कुछ लोग पार्टी बदलकर दूसरे पार्टी में चले गए हैं, और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गठबंधन के साथ सरकार में के कवायद के लिए चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता दें कि इस बार खबर है कि इस महामारी के दौर में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में कम से कम 3 दर्जन रैलियां करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट में बताइए। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।